D for dog, E for elephant, F for fish, G for giraffe, H for hen, I for ice cream, J for jug, K for kite, L for lion, M for monkey, N for nest, O for orange, P for parrot, Q for queen, R for rose, S for sheep, T for tiger, U for umbrella, V for van, W for watch, X for rickshaw, Y for yak, Z for cat. वेरी गुड, A to Z। इंसान अगर चाहे तो मंजिल दूर नहीं होती। जी बिल्कुल दोस्तों, ये कहना बुरा नहीं होगा और गलत भी नहीं है, क्योंकि खासकर अगर महिलाओं की बात करें तो उनके लिए जीवन जो होता है वो पूरा जीवन उनका संघर्षमय रहता है। और उसी जीवन के अंदर से एक इंसान निकलकर, एक महिला निकलकर विदेश में, देश में नहीं विदेश में जाकर एक नए मंजिल की शुरुआत करती है और किस तरीके से लोगों की भावनाओं के साथ जुड़ती है, लोगों की हेल्पिंग करने की कोशिश करती है, किस तरीके से। इसी तरीके से हमारे साथ यहाँ पर एक महिला है जो कि काफ़ी सुझारू है, जो कि हेल्पिंग की भावना है काफ़ी, और बहुत बड़ा एक काम किया है। उसी से लेकर हम बात करेंगे। इनका नाम है वसुधा शर्मा जी। जिनसे बात करेंगे जिन्होंने किस तरीके से अपने जीवन को संजोते हुए एक मंजिल तक पहुंचे, और आज उस मंजिल की क्रिया की अगर बात की जाए तो लोगों की भावनाओं के साथ, लोगों की मदद के साथ जुड़ी हुई है। बात करेंगे इनसे। जी धन्यवाद। वसुधा शर्मा, मैं इस समय बहुत ही, मेरा सौभाग्य है कि मैं आप लोगों से जुड़ पा रही हूँ, बात कर पा रही हूँ। मैं यूएसए से आई हूँ, मैं सियाटल में रहती हूँ। मैं 2004 से यूएसए में स्थित हूँ। मेरा संघर्ष 2004 से शुरू हुआ। जब मैं वहाँ पहुँची तो मैं एक डिपेंडेंट वीज़ा पे थी, और मैंने रियलाइज़ करा कि कई बार आप ऐसे संघर्ष के युग में मतलब अपने आप को पाते हैं। इस तरह से आपके साथ होता है कि आपको लगता है कि दुनिया में आपके पास कोई भी उपाय नहीं बचा जिससे आप अपने आप को आगे अपने लक्ष्य तक ले जा सकें। तो मैं उस फेज़ से गुजरी, और उसी फेज़ में मैंने रियलाइज़ करा कि मुझे ये संस्था का शुरुआत करनी है, वॉइस ऑफ प्लैनेट, जिससे हम उन लोगों को सहारा दे सकें जिनको कोई ना कोई बैरियर है, समस्या है किसी भी प्रकार की, जिससे वो अपने आप को डिपेंडेंट महसूस करते हैं। जब आपने वॉइस ऑफ प्लैनेट जो संस्था है, एनजीओ है, उसको जब आपने शुरुआत की तो कैसा आपको महसूस हुआ? किन चीज़ों का सामना करना पड़ा? कैसे मतलब आपने अपने आप को उसमें संजोया? जी, कोई भी काम की शुरुआत आसान नहीं होती। वॉइस ऑफ प्लैनेट संस्था बहुत ही दिल से और मन से उन स्थिति से गुजरते हुए मैंने शुरू की, क्योंकि मुझे एहसास था कि ये जो समस्या है, ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि अब हमारे प्रोजेक्ट्स इंडिया में भी शुरू हो गए हैं। मेरे साथ मानव जुड़े हुए हैं, शिव जुड़े हुए हैं, हमारी सेक्शन 8 कंपनी बन चुकी है, हम रजिस्टर्ड हैं फुली। हमारे लिए डोनेशन जो है वो टैक्स फ्री है सारी यहाँ पे। तो हम लोग बहुत ही जिसे कहते हैं दृढ़ता से आगे बढ़ रहे हैं। हमारा काम जो है, हम अपने लक्ष्य के प्रति बहुत ही जागरूक हैं। यहाँ इंडिया के अंदर हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, अभी तक हमने बहुत छोटे बच्चों के लिए डेवलपमेंटली जो एप्रोप्रिएट एक्टिविटीज़ हैं उन पर ध्यान दिया है, स्पेशली अंडर प्रिविलेज्ड के लिए। मैं खुद, मेरे पास काफ़ी बैकग्राउंड है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन से संबंधित। जो चाइल्डहुड डेवलपमेंट है वो मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और उसी क्षेत्र में हम और भी काम कर रहे हैं इस समय। और दूसरा क्षेत्र महिलाओं के लिए स्किल लैब्स, उसके ऊपर भी हमारा काम चल रहा है। आप महिला होने के नाते महिलाओं को क्या संदेशा देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे महिलाओं को? एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, स्काई इज़ द लिमिट। ये चीज़ें सिर्फ कहने की नहीं, इसमें सच्चाई है। आप इस सच्चाई को आप चाहे मेरी किताब के थ्रू पढ़ लीजिए, वाई शी मस्ट लीड, जिसमें मैंने अपनी जर्नी के बारे में पूरा लिखा है। वो इंडिया में भी उपलब्ध है, वो बेस्ट सेलर रह चुकी है। मुझे ये लगता है कि करेज और डिटर्मिनेशन बहुत ज़रूरी है सब महिलाओं के लिए। उनको हमेशा सोचना चाहिए सब संभव है, कभी भी अपने आप कम नहीं मानना चाहिए। मुझे आज की डेट में लगता है कि आने वाला कल जो है वो महिलाओं के लिए बहुत ही उज्जवल है, और हमारा प्रयास है कि हम उसी उज्जवल भविष्य की ओर उनको प्रेरित करें। जी, आगे आपका क्या प्लान है? किस तरीके से आपकी संस्था काम करेगी? क्या मंजिल बाकी है अभी, या मंजिल आपकी पूर्ण हो चुकी है? अब खाली बस आपके जीवन में अगर कुछ बचा है तो वो हेल्प करना बचा है? क्या कुछ कहेंगे आप इसको लेकर?
हमारा सियाटल में इस समय काफ़ी काम चल रहा है। हम स्कूल का निर्माण कर रहे हैं, अर्ली चाइल्डहुड स्कूल का, जो 0 to 5 ईयर्स की बच्चों के लिए काफ़ी लाभदायक है। हमारा जो सेंटर है अब मई के अंदर पूरा फुल्ली रूप से ऑपरेशनल हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन के फेज़ में है इस समय। और मैं वैसा ही यहाँ पे भी मेरा प्रयास है करने का, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो बहुत ही गरीब फैमिली से हैं, जिनको शायद जिनके माँ बाप इस तरह की फैसिलिटी या एजुकेशन नहीं रखते जिसमें उनकी डेवलपमेंट सही हो। तो यही मेरा आगे का विजन है और औरतों के लिए स्किल लैब्स इसी जी देखिए, बिल्कुल एक महिला जिन्होंने अपने जीवन का एक कथक बताया, कहानी बताई कि किस तरीके से शादी के बाद यूएस जाकर संघर्ष किया, यहाँ पर ग्रेजुएशन करने के बाद यूएस के अंदर 12वीं को वापस 12वीं की पढ़ाई की उन्होंने और वहाँ ग्रेजुएशन करके एक नई संस्था को अंजाम दिया, जो संस्था का नाम है वॉइस ऑफ प्लैनेट। जी हाँ दोस्तों, इस संस्था का मेन उद्देश्य जो महिला बेरोजगार है, जिन महिलाओं का कोई सहारा नहीं है, उनको लेकर काफ़ी काम करती है महिलाओं में। और दूसरा बच्चों को लेकर जो कि अनाथ है, जिनका कोई सहारा नहीं है, जो कोई पढ़ा नहीं सकते जिन बच्चों को, ऐसे लोगों की हेल्प करना चाहती है ये संस्था। और उसी में उनके फाउंडर हमारे यहाँ पर साथ थे, जो कि वसुधा शर्मा जी है, जिनका नाम माफ़ी चाहता हूँ मैं। तो उनका काफ़ी कुछ संघर्ष में जीवन रहा और उन्होंने उसी संघर्ष में जीवन को एक नए सिरे के साथ, नए आयाम के साथ अपनी मंजिल को हासिल करते हुए लोगों की हेल्प के साथ जुड़ चुके हैं, और जो कि हर कोई नहीं कर सकता उन चीज़ों को। देखते रहे महानगर टाइम्स, सुभाष बैरवा के साथ, जयपुर।